अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। माइंस एंड मिनरल एक्ट बलूचिस्तान 2025 यकीनन ये कोई गवर्नमेंट का मसला नहीं है, अपोजिशन का नहीं है, असेंबली से बाहर सियासी जमातों का नहीं है, बल्कि ये हमारी नस्लों का मसला है। इस हवाले से आज सारावान हाउस में एक अहम इजलास का इनेकाद हुआ। इस इजलास में नवाबजादा हाजी लश्करी रेसानी, साथ ही नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मरकजी रहनमा मुमताज़ पश्तून कौम परस्त रहनमा अफरासियाब खटक, साथ ही नेशनल पार्टी के मरकजी रहनमा डॉक्टर इसहाक बलोच और दीगर ने शिरकत की। इस इजलास के बाद अपोजिशन के इन रहनुमाओं ने मीडिया से बात करते हुए ये ऐलान किया कि वो माइंस एंड मिनरल एक्ट बलूचिस्तान को अदालत में चैलेंज करेंगे। एक हफ्ते के बाद वो अलग-अलग इस पिटिशंस फाइल करेंगे और माइंस एंड मिनरल एक्ट को वो चैलेंज करेंगे। साथ ही नवाबजादा हाजी लश्करी रेसानी ने कहा कि नवाब असलम रेसानी चीफ ऑफ सारावान साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान, उन्होंने भी उनसे बात की है, वो बैरून मुल्क है, उनको भी फरीक बनाया जाएगा, उनकी तरफ से भी पिटिशन होगा। अब जाहिर है इस पे बड़ा डिबेट रहा है, आप भी सुन सुन के तक गए होंगे कि माइंस एंड मिनरल एक्ट ये है क्या। माइंस एंड मिनरल एक्ट बलूचिस्तान, ये जिस तरह मैंने पहले आपसे अर्ज किया, ये हमारी नस्लों का मसला है। बलूचिस्तान में अंग्रेज सरकार ने यहाँ पर सर्वे किया था। इसका रिकॉर्ड माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट और जियोलॉजिकल सर्वे पाकिस्तान इनके पास मौजूद है। बलूचिस्तान में 100 से ज़ायद मादनियात पाए जाते हैं। ये अकॉर्डिंग टू अ सर्वे कंडक्टेड बाय इंग्लिश कॉलोनियल रूलर्स, ये उस वक्त उन्होंने किया है। अब तक कोई 50 के करीब, 50 से कम 47-48 जो मादनियात है वो दरियाफ्त हो चुके हैं। अगर हम सिर्फ रिकॉर्डिंग की बात करें, पाकिस्तान का जो बैरूनी कर्जा है वो 131 अरब डॉलर्स है। 133 अरब डॉलर्स पहले था, लेकिन इस गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत काम किया। अब शहबाज शरीफ साहब से आपका इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन यह है कि 2 अरब डॉलर्स जो है वो उसमें कम हो गए, 133 से 131 अरब डॉलर्स पे आया है। अब वफाकी वजीर 131 अरब डॉलर्स तो आपका टोटल फॉरेन डेट यानी बैरूनी कर्जा है। सिर्फ रिकॉर्डिक जहां पर सोने और तांबे के जखायर है। मोहम्मद औरंगजेब जो वफाकी वजीर खजाना है, हाल ही में बजट के दौरान उनका एक स्टेटमेंट मेरे सामने है, आपने भी जरूर पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिक का जो वॉल्यूम है, यानी रिकॉर्डिक में जो सोने के जखायर है उनके, यानी टोटल जो एस्टिमेटेड वो 75 अरब डॉलर्स है। तो आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि एक रिकॉर्डिक से आप अपना जो फॉरेन डेट है, बैरूनी कर्जा, वो अदा कर सकते हैं। तो इस बिल की अहमियत बहुत ज्यादा है। मैंने माइन ओनर से भी बात की है, अपोजिशन से बात की है, गवर्नमेंट से बात की है, लेकिन इबाहम बहुत ज्यादा है। अब गवर्नमेंट वाले PMLN, PPP और बाप पार्टी वाले वो तो कहते हैं कि ये हमने पास किया है, ये बिल्कुल ठीक है, ये 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी कतन नहीं है। अपोजिशन का इबाहम है। मौलाना साहब ने कहा कि मैं अपने जितने भी अराकीन हैं उनको शोकॉज नोटिस जारी करूंगा। एमल वली खान साहब ने भी यही कहा। शोकॉज नोटिस जारी भी हो गए या नहीं हुए वो तो जाहिर है आपको भी पता है, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे भी देखा। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ये भी कहा था कि हम इस एक्ट को अदालत में भी चैलेंज करेंगे। लेकिन ये तो हकीकत है कि माइंस एंड मिनरल एक्ट 2025 ये बलूचिस्तान असेंबली से इत्तेफाक राय से पास हुआ। तो कहने का मकसद ये है, ये आज एक अहम डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आपसे जरा शेयर करूं। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू, गुज़श्ता रोज यहां पर मुलाजमीन कोई डिस्पैरिटी अलाउंस है, ग्रैंड अलायंस, यहाँ पे मुलाजमीन की मुख्तलिफ तंजीमें हैं, वो निकले अपने राइट्स के लिए, कोई अलाउंस के लिए। जिस तरह पुलिस ने शेलिंग की और जिस तरह असातिज़ा को गिरफ्तार किया, फिर जिस तरह उन पर तशद्दुद किया, मेरे ख्याल में ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। बलूचिस्तान में अगर कोई मजबूत अपोजिशन होता तो वो इस पर कोई बात करता, लेकिन वो ज़ाहिर है फ्रेंडली अपोजिशन भी नहीं रही, बल्कि वो गवर्नमेंट ही रही। असेंबली से बाहर जो सियासी जमातें हैं उनके अपने इशूज़ हैं, लेकिन मुलाजमीन के साथ जिस तरह इस वक्त हो रहा है, मत जेल भिजवा दिया गया, जिस तरह वो क्रिमिनल्स तो नहीं है, जराइम पेशा अफराद तो नहीं है, वो आपके टीचर्स है, आपके प्रोफेसर्स है, आपके लेक्चरर्स है,
آپ کے کلرکس ہے یا جو بھی ہے ان سے تو بات کرنی چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے. اگر آپ کے ایشوز ہے تو ان کو سمجھا دے. اگر 3 صوبوں کے ملازمین یہ الاؤنس لے رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی دینا چاہیے. آپ کے پاس بھی پیسہ ہے، عیاشیوں کے لیے پیسہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، لیکن ملازمین کے لیے آپ کے پاس نہیں ہے. بلکہ آپ کو تو زیادہ روزگار کے مواقع پیدا کرنے چاہیے. بجٹ میں میں ضرور بات کروں گا. اس وقت آپ کو یہ بتانا تھا. اپنے میزبان سعید علی شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.